नमस्ते दोस्तों। हम सब अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, जिसके बदले बैंक हमको 3 से 5% का इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करता है और कभी ना कभी हम लोग के मन में ये सवाल ज़रूर हुआ होगा कि बैंक पैसे कैसे कमाती है, और इसी चीज़ को आज के वीडियो में जानेंगे। चलो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं। आपके पैसे को उठा के बैंक एक दूसरे आदमी को लोन पे देगा, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस के लिए लोन हो, कैसा भी लोन हो सकता है। अब उस लोन के बदले बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है उस आदमी से। मान लो वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब आपके 4% उस 10% से आते हैं। बैंक 4% काट के आपको दे देगा, बचे 6% वो बैंक की कमाई हो जाती है और ऐसे बैंक पैसे कमाता है। क्या हो अगर आपके पैसे बैंक ने लोन पे दिए हैं और उस इंसान ने अभी तक वो लोन दे नहीं पाया है और आपको अर्जेंटली पैसे निकालना है, तो आपको आपके पैसे उस टाइम पे वापस कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए आरबीआई ने एक रूल बनाया है। आरबीआई है इंडिया के सारे बैंक का फादर। वो रूल ये है कि आपको आपके डिपॉजिटर का 4% आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, और उससे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एक और तरीका है जिससे बैंक पैसे अपने पास रखता है, उससे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें एक मिनिमम बैलेंस बनाना पड़ता है डिपॉजिट का, जो इंडिया में 18% है, और उसे एक कॉमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी में मेंटेन करके रखना पड़ता है। बैंक्स के एक और कमाई के ज़रिए को देखें तो उसमें आता है फीस और कमीशन। हम हर साल अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे देते हैं बैंक को। आप क्रेडिट कार्ड जब नया इशू करें तो उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, और ऐसे ही छोटे मोटे पैसे से बैंक पैसे कमाता है। ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है। और एक और जो सबसे बड़ा ज़रिया है पैसे कमाने का, वो है इन्वेस्टमेंट। बैंक अलग अलग जगह पे अब पैसे को लगाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, और भी जगह पे। अगर बैंक्स के मेन एक्सपेंसेस को देखें तो मेनली वो एम्प्लॉयज़ में जाता है, क्योंकि बैंक्स के पास एक एम्प्लॉय का बहुत बड़ा नंबर है, तो ज़्यादा खर्चा वहाँ पे होता है। और कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है, यूपीआई आया है, तो उसके कारण अब बैंक का खर्चा टेक्नोलॉजी पे भी होने लगा है। और ये दो मेन ही खर्चे हैं जो बैंक को ज़्यादा करने पड़ते हैं, एक टेक्नोलॉजी पे और दूसरा एम्प्लॉयज़ पे। अब चलो इंडिया के दो सबसे बड़े बैंक को कंपेयर करते हैं, जिसमें एक पब्लिक बैंक है और दूसरा प्राइवेट बैंक। आप तो अभी तक समझ चुके होंगे मैं किन बैंक की बात कर रहा हूँ, एसबीआई और एचडीएफसी। अगर एचडीएफसी के टोटल कस्टमर को देखें तो वो 12 करोड़ मेंबर्स हैं, और एसबीआई का वहीं पे 48 करोड़ मेंबर हैं। अगर उनके क्रेडिट और डिपॉजिट्स को देखा जाए तो एसबीआई के पास टोटल 38 लाख करोड़ के डिपॉजिट हैं, और लोन का बात किया जाए तो 26 लाख करोड़ का लोन है उनके पास। अगर एचडीएफसी के डिपॉजिट्स देखे जाए तो उनके डिपॉजिट हैं 16 लाख करोड़, और टोटल लोन को देखा जाए तो वो 17 लाख करोड़ है। अगर इन दोनों के वैल्यूएशन को देखा जाए तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एसबीआई एक पब्लिक बैंक है तो उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसी कारण एसबीआई का वैल्यूएशन सिर्फ 5 लाख करोड़ ही है। और वहीं पे एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है और वो काम ही प्रॉफिट के लिए करते हैं, चाहे उनके पास कम ही कस्टमर क्यों ना हो, उनके वैल्यूएशन डबल है, जो है 12 लाख करोड़। और ये है छोटा सा केस स्टडी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।